डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीबीएसई सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन 2022 के बारे में। जो नए नियम आए हैं उसके तहत आप वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी अगर प्राप्त करनी है आपको तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब और रिवोल्यूशन करवाना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। टर्म 2 फॉर क्लास 10th एंड 12th। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है 10th और 12th के लिए टर्म 2 और सत्र 2021-22 देखिए आप, और इस साइड में तारीख देखिए आप लगी हुई है राइट साइड में 23/7/2022, यानी कल का ही ये नोटिस जारी किया हुआ है। अब आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं ये सारी जानकारी तो एक एक चीज़ को आपको बारीकी से समझना होगा। हम बताएंगे आपको कि क्या करना होगा। देखिए, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक सुस्थापित नीति के तहत किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन त्रुटि मुक्त है। सीबीएसई कई कदम उठा रहा है। इन चरणों का सख्ती से पालन करने के बाद परिणाम तैयार किया जाता है। अब सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है ना, वो इंग्लिश में है। हम आपको उसी की हिंदी जो है करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझिए। हालांकि सीबीएसई के पास मूल्यांकन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। हालांकि यदि छात्र अपने मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें अंकों के सत्यापन का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि आप अपने मूल्यांकन से, अपने परिणाम से, अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो आप अंकों का सत्यापन करवा सकते हैं। कहने का मतलब ही है। और उनकी मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की फ़ोटोकॉपी प्राप्त करने की सुविधा जो है वो दी जाती है, और उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन आप कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी है, बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों से अनुरोध है कि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आवेदन करने से पहले इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। ये खुद सीबीएसई के नोटिस में कहा है कि जो बातें उन्होंने बताई है उनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो कार्यक्रम है 2021-22 के लिए अंकों का सत्यापन नंबर 1 यानी वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। दूसरा, मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की फ़ोटोकॉपी यानी स्कैन जो फ़ोटोकॉपी है मूल्यांकन की हुई, जो आंसर शीट है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा काम, उत्तर का पुनर्मूल्यांकन। ये 3 काम आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से हर चीज़ को समझिए, कोई भी चीज़ मिस न हो पाए इस बात का ध्यान रखें। वीडियो को स्किप मत कीजिए। सभी प्रक्रियाओं के लिए अनुरोध केवल ऑनलाइन और निर्दिष्ट अवधि के दौरान ही स्वीकार किए जाएंगे। कहने का मतलब ऑफलाइन कोई भी काम नहीं है। जो भी काम आप करेंगे वो आपको ऑनलाइन करना होगा। और दूसरी बात, एक समय सीमा हम आपको बताएंगे, तारीख जो दी गई है बस उसके दौरान ही आपका आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद और ऑफलाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि ऑनलाइन आपको काम करना है, और समय सीमा का ध्यान रखें जो तारीख बताई गई है। ऑफलाइन मोड में कोई भी काम, कोई भी आवेदन जो है वो नहीं भेजना है। दूसरी बात, प्रोसेसिंग शुल्क जो है केवल ऑनलाइन, अब ऑनलाइन में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से जमा किया जा सकता है। प्रोसेसिंग शुल्क पोस्टल ऑर्डर, डीटी, मनी ऑर्डर, चेक, नकद आदि के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक ही तरीका है। प्रोसेसिंग शुल्क जो है कितना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऑनलाइन ही जमा करवाना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। अपूर्ण या ऑफलाइन आवेदन बिना किसी पत्राचार के सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे, मतलब नज़र ही नहीं डाली जाएगी उन पर। यदि आपने जो आवेदन किया है, आप जो आवेदन करेंगे उसमें देखो कोई भी त्रुटि नहीं रखें। कहने का मतलब अच्छी तरह से
जो सारी इन्फॉर्मेशन है सारी भरें, पूरा आवेदन भरें और ऑफलाइन नहीं भेजना है, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन। और ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रति उम्मीदवार प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब उम्मीदवार को पहले से या जो कैंडिडेट है वो पहले से ही ये डिसाइड कर ले कि उसे एक विषय में या 2 में, 3 में या कई विषयों में आवेदन करना है या नहीं करना। अब उन सब का उल्लेख जो है आपको एक ही आवेदन में करना है। यानी कहने का मतलब, यदि मान लीजिए आप 2 विषयों के लिए या 3 विषयों के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं तो अलग अलग आवेदन नहीं करना है, एक में ही उन दोनों, तीनों की या 4 की जितने भी है सारी जानकारी उस एक में ही आ जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने, एक ही आवेदन में सारे विषय जितने भी आप करवाना चाहते हैं, जो भी काम, उसका जिक्र हो जाएगा। अगली बात, बोर्ड अंक के संशोधन या देरी के कारण किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए, हम फॉर्म तो भरवा देते हैं, उसके बाद ये मन में ऐसे कुलबुलाहट रहती है, ये बोल सकते हैं कि भाई हमने फॉर्म भरा दिया, रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट कब आएगा, तो भाई या संशोधन हुआ है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है। तो देखिए, बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको पहली बात तो वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार कीजिए और सारी जानकारी आपको बोर्ड की साइट पर ही मिलेगी। एक अंक की भी कमी प्रभावित होगी और ऐसे मामलों में जहां अंकों में परिवर्तन का मतलब आपके अंक बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ऐसे उम्मीदवार मार्कशीट के साथ में जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा, जो भी आपके पास है। इसके बाद उन्हें एक नया मार्कशीट सह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और संस्करण शुल्क गैर वापसी योग्य, यानी प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको वापस किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपये बताया गया है। हम आपको विस्तार से कक्षा 12 और 10 के लिए, दोनों के लिए अलग से जब तारीख का जिक्र करेंगे आपको विस्तार से बता देंगे। तो एक बार आप मान के चलें। अभी देखिए, अंकों के सत्यापन का परिणाम CBSE की वेबसाइट पर उम्मीदवार के लॉगिन खाते में अपलोड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो खुद का खाता बना हुआ है उस लॉगिन खाते में ही आपका जो परिणाम है वो आएगा। कोई भी व्यक्ति को इस संबंध में कोई, आप सोचो कोई पत्र आएगा आपके पास में या कोई डाक आएगी, ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई मेल वगैरह कुछ नहीं आएगा। जो कुछ है आपका जो खाता है, लॉगिन अकाउंट है, उसके अंदर ही आपका परिणाम आ जाएगा। तो समय समय पर आप साइट को चेक करते रहें। ओके डियर फ्रेंड्स, हम आपको वापस एक बार बता देते हैं, ये सारी बातें जो है नोटिस में, CBSE ने जो नोटिस जारी किया वो इंग्लिश में लिखी हुई है, हम आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, बस यही बातें सेम है। अंकों में परिवर्तन के मामले में अंक बदल दिए गए हैं, कमी या वृद्धि या एज इट इज़ रखा गया है। उसके बाद एक बार परिणाम की पुनः गणना करने के बाद वास्तविक वृद्धि या वास्तविक अंकों में कमी या जो भी कमी होगी या बढ़ोतरी होगी वो तय की जाएगी। इसलिए आवेदक को सलाह दी जाती है कि CBSE की वेबसाइट को देखें, यानी आपका जो खाता है और CBSE की वेबसाइट, बस जब भी आपका रिज़ल्ट है, कहने का मतलब ये है, तो आपको वहीं पर देखना है। लॉगिन परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य अधिकारी आदि की पहचान से संबंधित सभी सूचनाओं को अवरुद्ध करने के बाद आवेदक को उनके खाते में उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति प्रदान की जाएगी। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉगिन परीक्षक है, मूल्यांकन करता है या परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सब को सारी सूचनाएं अवरुद्ध करने के बाद में आपके जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति जो है वो प्रदान की जाएगी। इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, अधिक समय लगे, लेकिन आपको वेट करना होगा। अब यदि उम्मीदवार अंकों को चुनौती देना चाहता है तो किसी भी प्रश्न के लिए उसे आवेदन करना पड़ेगा और उसका 100 रुपये जो चार्ज है अलग से होगा प्रति प्रश्न। इस बात को आपको याद रखिएगा। अब देखिए, केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है,
केवल वही उम्मीदवार, ध्यान रखिएगा, वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने या किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए अंकों को चुनित देने के पात्र होंगे। यानी कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। अब फिर आपकी उत्तर पुस्तिकाएं आपके पास आ जाएंगी, आप चेक कर लेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा है आपको लगा है कि ये गलत तरीके से चेक किया गया है या आप उसको चुनौती चैलेंज करना चाहते हो तो 100 रुपये, अब ये भी ध्यान रखना है सैद्धांतिक भाग है, जो प्रैक्टिकल है उसके लिए नहीं है, थ्योरी के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न आपका शुल्क लगेगा। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि 3 प्रश्न जो हैं वो बाय मिस्टेक किसी वजह से मेरे प्रश्न मैंने जो उत्तर लिखे हैं बिल्कुल सही हैं और आप चुनौती चैलेंज करना चाहते हैं तो 100 रुपये, अब 3 प्रश्न है तो 300 रुपये चार्ज आपको देना होगा। पुनर्मूल्यांकन की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय से औपचारिक संचार किया जा सकता है, मतलब आप संपर्क कर सकते हैं। अब 1 अंक की कमी भी, कहने का मतलब अगर 1 अंक बढ़ता या कम होता है तो उसका फ़र्क भी आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा, ध्यान रखिए, उसके बाद कुछ नहीं, एक बार रिवोल्यूशन हो जाए उसके बाद कुछ नहीं। और पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कोई भी अपील या समीक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। RTE अधिनियम 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी RTE अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, यानी CBSE ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएगी। भी ऐसा नहीं है कि भाई सर मैंने तो फॉर्म पहले भरा दिया था, 10 दिन पहले भरा दिया, अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो सिस्टम बना रखा है उसके हिसाब से अपने आप ही आपको वो उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचा देंगे आपके खाते पर, ठीक है, आपके अकाउंट पर। और एक चीज़ और है, यहाँ पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन या रिवोल्यूशन के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकेगा, नहीं इस पर कोई विचार किया जाएगा। और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज साइन किए हुए नोटिस पर एज इट इज़ वो नोटिस हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स और रुपए कितने लगने वाले हैं इस पर। 10th के लिए और 12th के लिए अलग अलग है। बात करें क्लास 10th की टर्म 2 21-22 के लिए, अप्लाइंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा 26/7/2022 से लेकर के और 28/7/2022 तक। अब देखिए आपको कितने दिन मिले हैं, कितने दिन मिले हैं, हाँ 3 दिन मिले हैं, 26, 27 और 28। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 3 दिन आपके पास हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए। 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट जो है वो चार्ज लगेगा यदि आप मार्क्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएशन आंसर बुक, फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो अप्लाई आपको करना होगा 8/8/2022। 8 और 9 2 दिन मिलेंगे, 8 अगस्त और 9 अगस्त। 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट है, 10th वालों के लिए बता रहे हैं अभी। और रिवोल्यूशन करवाना है आपको तो इसके लिए आपको 2 दिन मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, 13/8/2022 से 14/8/2022, यानी 13 अगस्त और 14 अगस्त 2 दिन मिलेंगे। 14 अगस्त को रात को 12 बजे से पहले का समय आपके पास रहेगा और 100 रुपये पर क्वेश्चन जो है वो आपसे चार्ज लिए जाएंगे। अब ये जानकारी है ना, ये ध्यान से आपने देखी, सारी पढ़ ली, सुन ली। अब हम बताते हैं आपको 12th क्लास के लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों सीधे मत जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने नॉलेज लिया है इस चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके अपने सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिए मत, और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। अब बात करें 12th की। 12th क्लास की बात करें तो 26, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन और मार्क्स, यदि आप मार्क्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो 26, 27, 28 आपको भी 3 दिन मिलेंगे। 28 तारीख रात को 12 बजे से पहले और 500 रुपये पर सब्जेक्ट चार्ज होगा। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड
आंसर बुक, यदि आप आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन में अप्लाई करना होगा। 8/8/2022 से 9/8/2022, यानी 8 अगस्त और 9 अगस्त रात को 12 बजे से पहले पहले। और 700 रुपये जो है वो पर आंसर बुक आपसे चार्ज किया जाएगा। और रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, यानी किसी भी प्रश्न को चुनौती देना चाहते हैं, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन जो है वो चार्ज होगा। 13 अगस्त और 14 अगस्त 2 दिन आपको अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन होगी। आपको बताया है, सारी डिटेल समझा दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लिया। तो डियर फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।